जय गुरु जी। इतनी सारी संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी तरुणा दी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी हनीशा आंटी। संगत जी अब मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? जय गुरु जी मनीष अंकल। जय गुरु जी मीनू आंटी। जय गुरु जी सुनील अंकल। ऑडिबल? जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, पहले कुछ फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने फ़ोन चेंज करके अभी फिर से ज्वाइन किया। तो बस हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं और संगत ज्वाइन करती है, फिर हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। सबको प्यारा वाला जय गुरु जी। जय गुरु जी पलकिन आंटी। सभी संगत को जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना आप सबका फिर से ज्वाइन करने के लिए। मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि गुरु जी लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही हुआ और अब भी, बट जैसी गुरु जी की मर्जी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2018 में, इस जन्म में 2018 में गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी शरण में लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और कहते हैं ना, जब गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ टाइमिंग्स होती हैं गुरु जी की जब गुरु जी ने हमें जोड़ना होता है। तो मेरे साथ भी संगत जी सेम ऐसा हुआ। मतलब मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन अब तक नहीं है संगत जी, नहीं आया उसका सोल्यूशन। मतलब गुरु जी ने अभी तक सिर्फ वही सोल्यूशन नहीं निकाला, अभी भी है। बट आपको पता है गुरु जी के होते मेरी लाइफ में ना, ये जो आप मेरी स्माइल देख रहे हो ना, ये है गुरु जी ने। उस मुसीबत में भी मुझे इतना स्माइल करना सिखा दिया, इतना स्माइल करना सिखा दिया कि अब बस मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी की डोर ना इनके हाथ में पकड़ा दो। और जब इन्होंने पकड़ा है ना, कभी आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि वो आपका टेस्ट लेते हैं, आपके पेशेंस देखते हैं आपके अंदर कितना पेशेंस है, हर चीज़ का आपका टेस्ट लेंगे। और बट वो आपका साथ देते हैं। तो मतलब गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना बोलूँ उतना कम है। क्योंकि मेरी गुरुजी ने मेरी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा दिया, गुरुजी ने मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी ला दी, गुरुजी ने मुझे करेज दिया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी। और आज जो मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ ना संगत जी, ये कॉन्फिडेंस भी मुझे गुरुजी ने दिया। मतलब मुझे तो बहुत डर लगता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं करती थी। और बट गुरुजी की देखो, गुरुजी की मेहर है ये कि गुरुजी आपको इतना हिम्मत और पॉजिटिव, जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना संगत जी, गुरुजी आपको वो डर आपकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव बना देते हैं कि आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको अपने रब पर भरोसा होगा कि आपका रब आपके साथ कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस गुरुजी धीरे धीरे मुझे अपने साथ कनेक्ट करते गए। और गुरुजी ने अभी रिसेंट के आपको सत्संग सुनाती हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं पर बहुत प्यारे सत्संग हैं। ये सत्संग ना मैं आपको भी बता रही थी ना कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात को सुनते हैं, तो हमें बड़ी बातों की ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुजी हमारी छोटी बातों का भी इतना ख्याल रखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स तो उनके लिए ऐसे है,
ऐसे चुटकी मारेंगे वो हो जाएंगी, बट वो उनके टाइमिंग्स पे है। अभी देखो मेरी लाइफ में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर लेकिन अभी उसका सोल्यूशन नहीं निकला, और वो कितना टाइम हो चुका है उस प्रॉब्लम को। बट गुरुजी जानते हैं ना, गुरुजी के टाइमिंग्स परफेक्ट है, पर हमें भरोसा अपने रब पर करना है कि आप ख्याल रखोगे। ऐसे मेरे अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं ना बहुत छोटा सा ये प्यारा सा सत्संग है, 2-3 दिन पहले हुआ मेरे साथ। मैं ना ऐसे बैठी और ये मेरे मन में आया, आई थिंक ये 2-3 दिन पहले की बात है। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं कि ना मम्मी ने रात को 2 सब्जी बनाई थी, और मैंने ना उसमें से 1 सब्जी खाई, और 1 सब्जी भिंडी की थी। और मेरी मम्मा कहती, मैंने मम्मी को कहा कि ये मैं नेक्स्ट डे खा लूँगी। संगत जी आप यकीन, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरी मम्मा ने ना वो कहा कि ठीक है तू ब्रेकफास्ट में खा लियो। और मैं सुबह उठी, नहाई और पूजा किया और फिर बैठी, तो मम्मा नाश्ते के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है आप खाना ले आओ। और उतने में क्या होता है संगत जी, मेरे पापा भी आ जाते हैं वैक्सीनेशन लगवा के, और मेरे पापा कहते हैं मुझे ना भूख लग रही है, तो मम्मी को बोल दे मेरे को भी खाना दे दे। और मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी पापा को भी खाना दे दो आप, तो मम्मी कहती ठीक है। मम्मी ने ना भिंडी की सब्जी गरम की हुई थी, और सुबह ब्रेकफास्ट में उन्होंने आलू की सब्जी बनाई थी। अब संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि ये जो भिंडी की सब्जी है ना, ये पापा को दे दे, और तू ना आलू की सब्जी खा लियो। मैंने बोला ठीक है मैं ऐसा कर लेती हूँ। और मम्मी ने सब्जी प्लेट में डाली, परांठे डाले, और मैं ना पापा को खाना दे आई, और अपनी प्लेट भी लगा ली मैंने सब्जी, आलू की सब्जी के साथ। अब मैं ना मन में सोचूं, मैंने बोला गुरुजी देखो मम्मी ने तो मुझे कहा कि तू भिंडी की सब्जी सुबह खा लियो, मेरे को तो दी नहीं मम्मी ने, हैं। और मैं मम्मी को यहाँ पे मैं मन में बोल रही हूँ गुरुजी को, मैं मम्मी को ना अभी, गुरुजी मम्मी को अभी ना बोलती हूँ मैं कि मुझे ना आप ना वो दे दो, भिंडी की सब्जी अगर थोड़ी सी है ना तो मुझे भी खानी है। तो इतनी देर में संगत जी क्या होता है, मेरी मम्मी आती है, और आप यकीन नहीं मानोगे क्या मेरी मम्मा बोलती है। मेरी मम्मी कहती है तू ये सारी भिंडी की सब्जी अपने पापा को दे दी, पापा की प्लेट से थोड़ी सी ना तू अपने लिए भी डाल दे, वो तेरे लिए भी है। और मैं बस ना ऐसे शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब इतनी सी बात सर मैंने ये कहा कि मुझे भिंडी की सब्जी खानी है, आपने मेरी मम्मा के मुंह से वो बुलवा दिया कि तू खा ले। मतलब ये कौन कर सकता है, कुछ भी हमारे साथ कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी, गुरुजी करते हैं। अगर गुरुजी इतनी सी बात का ख्याल रख सकते हैं कि उनकी बेटी को एक सब्जी खानी है, तो उनकी बेटी की लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख रहे? वो जब इतनी बातों का ख्याल रख रहे हैं संगत जी, तो आप ये सोचो बड़ी प्रॉब्लम का तो वो कितना पहले से सोच के बैठे हैं, उनको पता है। बट टाइमिंग्स हमको नहीं पता ना, टाइमिंग्स क्या है, वो गुरुजी को पता है। गुरुजी जानते हैं किस टाइम पे अपने किस बच्चे को किस चीज के साथ ब्लेस करना है। वो छोटी छोटी हर बात जानते हैं, मतलब छोटे छोटे सत्संग हैं, बट अगर इनमें विश्वास देखो ना, गुरुजी अपना विश्वास बढ़ाते हैं। अब मैं आपको इस ब्रेसलेट का सत्संग बताती हूँ। ये ब्रेसलेट ना पहले इस ब्रेसलेट का बताती हूँ, दो ब्रेसलेट हैं, दोनों ब्रेसलेट का सत्संग सुनाती हूँ। ये ब्रेसलेट मेरी सिस्टर के साथ ना, मैं बहुत दिनों से मेरा एक ब्रेसलेट ना टूट गया था, और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मुझे भी आप ब्रेसलेट ब्लेस करो, मुझे भी चाहिए। और पर मैंने बोला मैं मांगूंगी नहीं, आप सामने से खुद दोगे ना तो मैं लूँगी। तो गुरुजी ने किया, मतलब मैं बोल गई। और एक दिन रैंडमली मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि यहाँ चंडीगढ़ में ना एक संगत है, मतलब वो ना ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, तो मैंने उनको कहा है कि मुझे ना ब्रेसलेट और लॉकेट चाहिए अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि तू साथ चल पड़ी हो मेरे। मैंने बोला ठीक है मैं साथ चल पड़ूंगी। एकदम से प्लान बना, और वो ना मुझे कहती है कि ना तू भी ना अपने लिए ना ले लियो ब्लेसिंग, और अगर तूने संगत को भी देने होंगे तो भी उनसे पूछ लियो। मैंने बोला देख मैं कुछ नहीं पूछूंगी, गुरुजी ने देना होगा ना अपने आप देंगे, मैं नहीं मांगूंगी। तो इतने में क्या होता है, हम उनके घर पहुंचते हैं। हम इतना प्यारा दरबार था, हमने दरबार में मत्था टेका, और आंटी ने ना
हाँ 2 ब्रेसलेट्स और 2 लॉकेट निकाल के रखे हुए थे गुरुजी के पास। अब मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैंने मतलब मत्था टेका बैठे, इतने में क्या होता है वो आंटी मुझे आके सारी ब्लेसिंग्स पकड़ाती है और मैं ना सारी ब्लेसिंग्स अपनी सिस्टर को पकड़ा देती हूँ। और इतने में उन आंटी के अंदर पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ गया, वो ना ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी उनमें बैठ के बोल रहे हैं। तो गुरुजी मतलब आंटी के रूप में कहते कि ना ये सारे आपके नहीं है, ये इसमें से एक जो ब्रेसलेट है ना इस आंटी का है मेरे लिए, और कहते ये इनको दो। और मैं शॉक्ड हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो गया। मैंने तो बहुत टाइम पहले गुरुजी को कहा था कि आप अपने आप देना मुझे, और गुरुजी ने फिर मुझे ये वाला ब्रेसलेट ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये वाइट और ब्लैक मोती है ना। और ये देखो ये वाला जो ब्लू स्वरूप है ना संगत जी गुरुजी का, इसी स्वरूप में पहली बारी गुरुजी ने जो मेरा पहला ब्रेसलेट था उसमें भी यही स्वरूप था, सेकंड ब्रेसलेट मिला उसमें भी यही स्वरूप। तो मैंने ना मेरी सिस्टर को ना पूरे ब्लैक बीड्स वाला ब्रेसलेट मिला। अब मैं ना ऐसे रैंडमली गुरुजी को बोल दिया, ये 2-3 महीने हो गए हैं इस बात को, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी आप ना मुझे भी ना ये ब्लैक बीड वाला ना एक ब्रेसलेट चाहिए गुरुजी। मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया और मैंने बोला गुरुजी जब आपकी इच्छा होगी ना आप मुझे देना, पर मुझे ना पूरा ब्लैक वाला चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूरे ब्लैक बीड्स हो। और कल परसों मतलब मेरी एक यहाँ पे आंटी है बहुत प्यारी पलकिन आंटी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमने ना सत्संग कराया था तो आपके लिए ब्लेसिंग है। मैंने बोला वाह शुक्राना गुरुजी। और बहुत दिन हो गए मैंने उनसे पूछा नहीं ब्लेसिंग के बारे में, उन्होंने कहा अपना एड्रेस भेज दो मैं ना आपको भेजूंगी। मैं बोला ठीक है। मैंने ना संगत जी का एड्रेस भेज दिया और कल मेरे पास ब्लेसिंग्स आई। और देखो गुरुजी इतनी सी बात का ख्याल रखते हैं, तो क्या बात कही मैंने, बड़ी प्रॉब्लम का क्यों नहीं ख्याल रखेंगे। तो ये देखो पूरे ब्लैक बीड्स वाला मेरे पास ब्रेसलेट आया और इसमें स्वरूप देखो सेम ब्लू कलर वाला स्वरूप। तो ये गुरुजी कैसे हमारी इतनी सी बात सुनते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम का ख्याल नहीं रखेंगे। इसीलिए आप टेंशन मत लो, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना संगत जी, बस गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी के हाथ में छोड़ दो। गुरुजी को बेस्ट टाइमिंग्स पता है, वो आपका इतना ख्याल रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जितने बच्चे अभी सुन रहे हैं ना और बाद में जो सुनेंगे सब हंसते मुस्कुराते रहे, सबके चेहरे पे ना देखो इतनी बड़ी वाली स्माइल आनी चाहिए। और क्योंकि गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं और गुरुजी चाह रहे हैं कि आप सब मुस्कुराइए अपनी जिंदगी में। ये जो पल है, ये जो हमें पल मिल रहा है ना संगत जी, ये बहुत भाग्यों से मिल रहा है, बहुत भाग्यों से। और देखो आज यहाँ पे गुरुजी, ये डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे यहाँ पे सत्संग करने की सेवा बख्शी। अब अंकल से मेरी बात हुई, ये भी एक सत्संग है। अंकल से मेरी बात हुई लास्ट वीक कि अंकल कहते हैं कि आपको सत्संग करना है। मैंने अंकल को कहा अंकल इस वीक तो मैं बिजी हूँ, तो मैं नेक्स्ट जो है ये आज का मतलब इस वीक में मैं सत्संग करूँगी। संगत जी इस वीक में भी गुरुजी ने ना मुझे बिजी कर दिया सत्संग और बाकी मैं सत्संग की सेवा कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे को बिजी कर दिया। और मैं ना मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था, मैंने बोला गुरुजी मैंने अंकल को इस वीक का बोला है सत्संग करने का और मैंने तो ली नहीं सेवा, मैं क्या करूं। मैं बोला चलो गुरुजी अगले वीक कर लेंगे सेवा। कल एकदम से आंचल दीदी और तरुणा दीदी से मेरी बात हो रही है और आंचल दीदी मेरे को कहती हैं कि आपने तो सत्संग करना था इस वीक। मैंने बोला हाँ जी, बट लेकिन मैंने बोला मैं बिजी हो गई थी 2-3 हफ्ते से, पर लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो आंटी मुझे कहती हैं, आंचल दीदी वो मेरे को कहती हैं कि आप कल क्या कर रहे हो आज के लिए। मैंने बोला आज तो मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वेली बैठी हूँ घर पे और कुछ भी नहीं कर रही मैं। तो कहते तो फिर आप आज कर लो। और एकदम से देखो गुरुजी चाहते थे ना कि इस वीक में मैंने अंकल को बोला हुआ था कि मैं सत्संग करूंगी, सत्संग की सेवा करूंगी, और गुरुजी ने देखो एक ही दिन में कैसे जरिया बना देते हैं और मेरे को आज सेवा करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसी
एक और सत्संग हुआ मेरे साथ कि कल ही मैं जब ये मेरे को सत्संग का इनविटेशन मिला ना, उसके बाद एक आंटी का मुझे फ़ोन आता है। वो मुझे कहती हैं कि मतलब आप कहाँ गायब हो गए, बात नहीं हो रही। तो मैंने बोला आंटी मैं ना ऐसे बिज़ी हो गई थी सत्संग में, तो आप मुझे मैं कॉल नहीं कर पाई आपको। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया कि आज के लिए आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला आज तो सत्संग है मेरा। तो कहते अच्छा। तो कहते मैंने बोला आप बताओ क्या हुआ। तो कहते आज ना घर पर सत्संग है। मैंने बोला वाह गुरुजी क्या बात है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है। उन आंटी के घर में ना पीछे सत्संग था, बट गुरुजी ने मेरे को कहीं और सेवा बख्शी थी किसी और सत्संग में, तो मैं वहाँ पे चली गई और मैं आंटी के घर ना, निधि आंटी है, उनके घर नहीं जा पाई। और मेरे मन में ना 2-4 दिनों से बहुत आ रहा था। मैंने बोला गुरुजी आंटी सोच रही होंगी कि एक बारी भी नहीं आई, बात भी नहीं की। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आंटी के घर ना आपके दरबार में दर्शन करूं, मत्था टेकूं। मैं कल दिल से बोल रही थी गुरुजी को, और एकदम से देखो उन आंटी का फ़ोन आ गया कि आज मैंने सत्संग कराना था किसी और दिन, बट गुरुजी ने आज वो सत्संग कराया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वो इतनी छोटी सी बात सुन ली कि तुझे उनके घर जाना है ना सत्संग पे, तो ये ले आज सत्संग करा देते हैं। तो अभी सत्संग के बाद फिर गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे मतलब सत्संग की शेयर करने की सेवा बख्शी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना है बहुत हमारे, बहुत ज़्यादा कमाल है। मतलब ऐसे गुरुजी को ना मन करता है बस हम निहारते रहे, इनको बस देखते रहे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, और बस इनको नज़र ना लगे, वैसे नहीं लगेगी, बट कई बार होता है ना कि गुरुजी आप इतने प्यारे हो, इतने सोने लगते हो, आपको किसी की नज़र ना लगे। और इसी बात पे ना मुझे संगत जी एक ना भजन गाना है देखो गुरुजी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप भी गाओ। आप जहाँ बैठे हो ना प्लीज़ वो गाना। और क्योंकि आप यहाँ पे मेरे साथ नहीं गा रहे, आप यहाँ पे पीछे जब जहाँ पे देखो गुरुजी बैठे हैं ना, आप उनके लिए गा रहे हो, तो प्लीज़ आप उनके लिए गाना। क्योंकि हम ये थॉट्स जो है ना, ये हम सबके मन के हैं एक्चुअली। मैं गाती हूँ गुरुजी, ये आपके लिए। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी दाता तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। मैं बलिहारी सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी आते सदरा होई अज पूरिया। सारे जन्मा तुझे नैया धूरिया, मेरी आते सदरा होई अज पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेरे। गुरुजी आए साडे वेरे। जय गुरुजी। सच में संगत जी हमारी हर मन की मुराद गुरुजी पूरी करते हैं। छोटी से छोटी विश क्यों ना हो, वो गुरुजी हमारी पूरी करते हैं। तो ऐसे गुरु को क्यों ना हम बस ऐसे मन करता है इनको बस नज़र ना लगे। बहुत सोने हमारे गुरुजी, बलिहारी जाए इनसे सच में। तो संगत जी ये प्यारा सा एक भजन था जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मेरे को लगा मैं गुरुजी के लिए गाऊं। तो संगत जी मैं अब वापस सत्संग से कंटिन्यू करते हैं।
मैं सत्संग सुनाने से पहले ना एक और बात है जो मैंने ना अभी रिसेंटली सुनी, वो ये बहुत ही प्यारी गुरुजी ने ना एक साखी सुनाई कि एक ना पीर होते हैं, वो गुरु नानक देव जी से ना बात पूछते हैं कि जो रब है वो क्या कहते हैं, कहाँ पे है, दिखते क्यों नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को ना एक ना पतीला लेकर आओ, मेरे को दूध उसके अंदर हो, तो वो लेकर आओ। तो वो लेकर आए पीर, और उस डोंगे में दूध था। तो गुरु नानक देव जी उस दूध में ना कुछ देख रहे हैं बहुत बहुत ध्यान से, और वो कह रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे थे। तो उन पीर ने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें। तो उन्होंने बोला, इसमें ना मैं घी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला घी। तो वो कहते, घी कैसे हो सकता है दूध में, ये तो मतलब घी को पहले हम उबालेंगे, इसका दही बनाएंगे, फिर आगे पूरा प्रोसेस है ना, ऐसे दूध के अंदर तो घी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला जुगती है ना, पहले गरम करो, उबालो, फिर दही जमाओ, फिर उसके बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन से फिर घी निकलेगा। तो ये जुगतियाँ हैं, जुगती करने से फिर उसके बाद घी निकलेगा, डायरेक्ट दूध के अंदर घी तो मिलेगा नहीं। तो यही बात ना वहीं पे गुरु नानक देव जी ने कहा कि बिल्कुल रब भी कण कण में है, हर जगह, हर छोटी से कण कण में रब विराजमान है, पर रब को पाना, रब के दर्शन करना वो जुगती है। तो ये उन्होंने बात समझाई, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को समझ में आया कि ये जो जुगती है ये क्या है, जो हमारे गुरुजी ने हमें दी, सेवा, सिमरन, सत्संग जो हमें करना है, ये जुगतियाँ हैं हमें अपने रब के और करीब लाने की। हम बोलते हैं ना कई बार कि रब, गुरुजी आप उनको दर्शन दे रहे हो, हमें प्रेजेंस फील नहीं करा रहे। नहीं, उसके अंदर देखो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी गुरुजी के पास बैठना पड़ेगा, हमें उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बैठ के कहते हैं ना कि उनसे बात करनी पड़ेगी, अपना तार जोड़नी पड़ेगी। तो वो तार डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब आपको गुरुजी से डायरेक्ट बात करनी है, कोई बात नहीं करेगा आपके लिए। हम बात कर सकते हैं, है ना, हम बोलें गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे हो गया, आप देखो, तो गुरुजी कहेंगे वो क्यों नहीं मुझसे बात कर सकता, है ना। तो हम कई बहुत संगत ऐसे बोलती हैं, आप जैसे हमारे लिए अरदास कराओ, हमारे लिए अरदास कराओ। सच में संगत जी, जो कंबाइंड अरदास होती है उसमें बहुत पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। वो जो कंबाइंड पावर्स, जो प्रेयर की जो पावर है ना, वो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। पर हमारा कनेक्शन क्या, गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, सिर्फ मैं और गुरुजी, और कोई बीच में नहीं। और ये जो गुरुजी ने हमारा इतना परिवार प्यारा बनाया ना संगत जी, आज का मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली आज मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। पहले मैंने सोचा मैं नहीं बताऊंगी, है कि गुरुजी और मेरी बहुत ऐसे पर्सनल वाली क्या बोलते हैं, प्यारे से दर्शन है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था किसी से शेयर करने को। बट संगत जी शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, तो गुरुजी ने मन में डाला, तो मैं अभी वही शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने आज ना एक मतलब सपने में ऐसे देखा कि गुरुजी आए हैं, पर गुरुजी अपने इस रूप में नहीं आए संगत जी, गुरुजी दूसरे किसी रूप में आए, एक आंटी के रूप में आए, गुरुजी एक अंकल के रूप में आए। और ना मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, और ना वहाँ पे गुरुजी ने आंटी के रूप में ना एक भजन भी गाया, मतलब एक शब्द गाया, बहुत सुंदर। और मैं ना, मुझे पता, मेरे को अंदर से एहसास हो रहा है गुरुजी ये आप हो ना, गुरुजी ये आप हो ना, मैं ऐसे सपने में बोल रही हूँ उनको। और इतने में क्या होता है, गुरुजी फिर आगे आते हैं, वो आंटी आगे आती हैं, मेरे आगे बैठती हैं, और ना आंटी बहुत सुंदर बात बोलती हैं। वो गुरुजी बोल रहे थे, वो कहते हैं कि ना भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि मुझे पाना है ना, तो भक्ति, मतलब किसी ने उनसे पूछा कि रब से कैसे मिलना है, जुड़ना है, तो उन्होंने बोला भक्ति करनी है। मतलब मैं भी बैठती हूँ, मैं भी अपनी तार अपने रब से जोड़ती हूँ, उनका पाठ सिमरन करती हूँ।
जब मुझे ये बात उन आंटी ने बोली ना, तो मुझे लगा ये तो गुरुजी कह रहे हैं, और मैं अपने मन की प्रेयर्स गुरुजी को बोल रही थी। इतने में थोड़ी देर के बाद ना ऐसे मेरा मन किया, मैंने बोला गुरुजी मुझे पता है ये आप हो आंटी के रूप में, मेरा बड़ा मन, मैं आंखें बंद करके ऐसे गुरुजी को बोल रही हूँ। मैं बोला गुरुजी मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं ना आपके चीक्स पुल करूँ, ये इतना अच्छा मौका है, प्लीज़ मुझे चीक्स पुल करने दो, आप इतने क्यूट और इतने प्यारे लग रहे हो। संगत जी, मैं आंखें, सपने में मैंने आंखें बंद की हुई हैं, आंखें एकदम से खोलती हूँ और वो आंटी सामने से बोल रही होती है, कहते नहीं करना। मैं ना शॉक्ड, मैं ना एकदम ऐसे वो होगी कि इन्होंने क्यों बोला, मतलब वो तो गुरुजी थे, गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि मैं तो टेलीपैथी उनके साथ ड्रीम में कर रही थी। तो वो कहते नहीं करना, और फिर गुरुजी वो आंटी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताती हैं, जैसे होता है ना मन से मन बात करना। तो वो आंटी मन में ऐसे बोल रही है कि इस पूरे परिवार नू ना पता लग जाऊगा कि ए मैं बैठा, तो तू नहीं करना है, ए लो भी मेरे को आके मेरे गला खिंचाएंगे, मतलब वो कह रहे मेरे चीक्स ये सब भी पुल करेंगे, तो इसलिए तूने नहीं पुल करना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, और मैं चुप हो जाती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, और मैं सिर्फ उनको निहार रही हूँ गुरुजी को। और गुरुजी ने बस ड्रीम में एक तरह से बताया कि उन तक पहुँच, मतलब कि हमें बस उनका नाम लेना है, उनसे बस डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाना है। शायद इसलिए आज मैं ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन में आके यही बात बोली। और वो उन्होंने सब संगत, क्योंकि बहुत सारी संगत वहाँ बैठी हुई थी, और संगत के बीच में वो बोल रहे थे कि रब को पाने का एक ही तरीका है कि रब से, मतलब जैसे उनके साथ अपनी डायरेक्ट एक तार जोड़ो, उनको याद करो, उनको पुकारो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं देखती हूँ वो आंटी ना थोड़ी देर के बाद ना वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी भी नहीं थे, बट वहाँ पे कीर्तनी बैठे हैं, और उनमें से एक जो वो थे जो कीर्तन कर रहे थे वो गुरुजी थे, और उन्होंने ना आनंद साहिब का पाठ पढ़ा, बाकी सब शांत हो गए और वो पढ़ रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने अपनी वॉइस ना मेरे को 2 बारी चेंज करके ड्रीम में बताई, मतलब एक आंटी के रूप में और एक बारी उन अंकल के रूप में, बट वो गुरुजी थे। और मैं ना जब मैं सुबह उठी मैंने शुक्राना किया, वाह गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी, आप तो ऐसे मेरे को दर्शन दिया आपने आंटी और अंकल के रूप में। इतने में क्या होता है, मैंने बोला गुरुजी आप ही थे ना, आप मुझे बताओ ये बात। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ, मैं फेसबुक खोलती हूँ और जो पहली पोस्ट मुझे दिखती है ना, वो एक बहुत प्यारी सी आंटी है, गज़ल आंटी, उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई थी। उसकी वो बहुत सुंदर उन्होंने लिखा था, उसमें था कि मैं गुरुजी की और गुरुजी मेरे। तो मैंने बोला चलो ये पढ़ते हैं। मैंने खोला, वो पढ़ा, और उसके अंदर जो थे ना लाइंस लिखी हुई थी कि सब चेहरे गुरुजी के हैं, मतलब उसमें एक ये लाइन ऐसे लिखी थी कि जितने भी चेहरे हैं ना सब उनके ही चेहरे हैं। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि जो तूने सपने में देखा वो मैं ही था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे आंसर्स देते हैं संगत जी, आप बस उनसे सवाल करो, वो साथ के साथ अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मतलब ये 2 दिन पहले का सत्संग है, 2 दिन पहले की बात है। मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरे पापा और मेरा भाई ना हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल की, वहाँ से मेडिसिन चेंज कराने के लिए रात को 11:30 गए। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आप ना पापा और मेरे भाई के साथ ना कार में जाओ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ, मेरे पापा और मेरा भाई गाड़ी में बैठे होंगे, निकले होंगे, फेसबुक पे, एक सेकेंड रुकना मैं आपको दिखाती हूँ, ये फोन लेना, एक सेकेंड, मेरे को फेसबुक पे एक स्टार्टिंग में मैंने बोला चलो फेसबुक देखते हैं। इतने में क्या होता है, मुझे गुरुजी ने क्या दिखाते हैं, पहली पोस्ट ही गुरुजी की क्या दिखाते हैं, ये देखो कि गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं, गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं। मतलब कैसे कंफर्म करते हैं, मैंने बस इतना कहा कि गुरुजी आप गाड़ी में बैठ के जाना, और गुरुजी ने साथ के साथ मुझे ये दिखा दिया कि देख मैं गाड़ी में बैठ गया। ये कितने प्यारे गुरुजी है, मतलब कैसे एकदम से आंसर देना, ये तो बस गुरुजी करते हैं और कोई नहीं कर सकता।
अभी आपको और बहुत सारे गुरुजी ने इतने सारे सत्संग बख्शे और आज मुझे सत्संग सुनाते हुए पता नहीं इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसे लग रहा है गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं और गुरुजी बस सबको ना बस ऐसी स्माइल बख्शे, सब हंसो, बस स्माइल करो, खुश रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। जो हम बांटेंगे ना संगत जी वो ही हमारे पास आएगा। हम क्या कहते हैं, हम नेगेटिविटी बांटेंगे ना हमें नेगेटिविटी मिलेगी, हम पॉजिटिविटी बांटेंगे ना हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बस पॉजिटिविटी बांटो, खुशियाँ बांटो, है ना। और बस हाँ ज़्यादा अगर हाँ ये सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। ये 20 जुलाई का सत्संग ये सत्संग है। मेरे को ना 20 जुलाई को एक संगत का बर्थडे था और उनके घर में सत्संग था, तो हमें वहाँ पे जाना था, तो मेरी वहाँ पे सेवा भी लगी हुई थी। तो क्या हुआ, वहाँ पे उन अंकल का ना बर्थडे था। अब मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी ने ना मुझसे 2 स्वरूप बनवाए थे उससे 2-3 दिन पहले। वो एक गुरु मैं नहीं बनाती, गुरुजी बनवाते हैं। गुरुजी ने मुझसे 2 स्वरूप बनवाए, स्केचिंग करवाई। तो एक गुरुजी का स्वरूप था और एक गुरु नानक देव जी का स्वरूप था। बट जो गुरुजी का स्वरूप है ना, जिनके लिए मैंने बनाया था, जिनका बर्थडे था 20 को, उनको मैं नहीं दे पाई। गुरुजी ने मन में डाला ये जो है ना ब्लेसिंग, ये किसी और को देनी है, बहुत प्यारी सी संगत है दीपा आंटी, उनको भेजना है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। एकदम से ही ये गुरुजी ने माइंड में डाला और वो मैंने स्वरूप गुरुजी का उनको भेज दिया, कोरियर कर दिया। अब ना ट्यूसडे आया, सत्संग था। मैंने बोला गुरुजी अब मैं क्या लेकर जाऊँ उन अंकल के लिए ब्लेसिंग, है ना। मैंने तो वो स्वरूप इनके लिए बनाया था, वो आपने वहाँ पे भिजवा दिया। अब उनका बर्थडे है, मैं क्या करूँ। इतने में क्या होता है संगत जी, गुरुजी मेरे इतने प्यारे हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि ना तू गुरु नानक देव जी वाला जो स्वरूप है ना वो ले जा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो ले जाती हूँ। और वो स्वरूप मेरे पापा ने मुझे बोला था कि एक अंकल हैं उनको ना गिफ्ट करना है, तो तू वो बना दियो। मैंने बोला ठीक है, गुरुजी ने बनवाना होगा। पर देखो गुरुजी कैसे करते हैं। गुरुजी ने वो गुरु नानक देव जी वाला स्वरूप मैं उन अंकल के लिए लेके गई जिनका बर्थडे था। वहाँ पे मैं दरबार लगाती हूँ, दरबार पूरा ऐसे सजाती हूँ, मतलब गुरुजी का, और चोला पहना रही होती हूँ गुरुजी को। आंटी आती हैं जिनके घर सत्संग था, वो कहती हैं ओहो आज तो मैंने गुरुजी का, वो गुरु नानक देव जी का स्वरूप ही नहीं है मेरे पास। वो फर्स्ट टाइम सत्संग करा रहे थे। कहते हैं उनका स्वरूप तो लगा होता है, मैं तो लाना ही भूल गई, मेरे पास तो है ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो इतने में एक सेवादार अंकल मेरे को बोलते हैं कि आप ना दे दो उनको ब्लेसिंग। मैंने बोला ठीक है। तो वो जिनका बर्थडे होता है मैं उनको पकड़ाती हूँ। मैंने बोला ये हैप्पी बर्थडे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग ना आपके लिए। संगत जी क्या होता है, जब आंटी खोलती है वो शॉक्ड हो जाती है कि गुरु नानक देव जी का स्वरूप। और मैं बोलती हूँ हाँ जी, कि ये, फिर उनको पूरी बात बताती हूँ कि इनके लिए कुछ और बनाया था, गुरुजी ने वो किसी और आंटी को भिजवा दिया। यहाँ पे गुरुजी ने गुरु नानक देव जी का स्वरूप इसलिए भेजा क्योंकि गुरुजी जानते थे यहाँ पे गुरु नानक देव जी का स्वरूप है ही नहीं और आप परेशान हो जाओगे। तो गुरुजी ने देखो कैसे पहले ही अरेंजमेंट कर दिया। मतलब हमारी तो कोई प्लानिंग, हमारी सोच भी नहीं चलती संगत जी। हम सोचते हैं ना, हमारी सोच नहीं होती, गुरुजी की प्लानिंग है। गुरुजी सब जानते हैं कि किस जगह पे क्या ज़रूरत थी। गुरुजी ने अपने आप वो स्वरूप वहाँ पे भिजवा दिया। बल्कि वो तो मेरे पापा के किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना था। तो और वो ये वाला स्वरूप है, ये आप जो देख रहे हैं ना गुरु नानक देव जी का, इसमें ही था छोटे में। तो मैं आपको बता रही थी। हाँ, फिर संगत जी वहाँ पे क्या हुआ, अब मेरे भाई ने आना था लेट सत्संग में। मैं तो पहले चली गई सेवा करने में, तो वो रास्ते में लेट आया सत्संग में और पहुंचा। और उसने गुरुजी से अरदास की, ऐसे बोला गुरुजी आज तो आपने मुझे कोई सेवा बख्शी नहीं, मैं तो लेट आया। और मेरे मन में ना बड़ा स्टार्टिंग में ना प्लेलिस्ट का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मेरे बड़े मन में इच्छा थी कि अगर मेरा भाई एरन होता तो मैं ना उसको बोलती वो प्लेलिस्ट की सेवा कर लेता। संगत जी बीच में क्या होता है,
केक कटिंग का टाइम होता है और हमें थोड़ा टाइम एक्सीड करना पड़ता है, तो बीच में हमें 2-3 भजन और डालने पड़ते हैं। और मेरे को वो सेवादार अंकल कहते हैं कि आप अपने फ़ोन से ना 2-3 शब्द गुरबानी आप ना प्ले करना भी। मैंने बोला अभी केक कटिंग के सेरेमनी से पहले या बाद? तो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। संगत जी क्या हुआ, इतने में मेरा भाई आता है और मैं ना लंगर कर रही होती हूँ, मुझसे खाया नहीं जा रहा होता और मुझे बहुत वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। बहुत मुश्किल से मैंने उस दिन लंगर फिनिश किया और गुरुजी ने एक संगत के रूप में, सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि आज आपके लंगर से कल्याण हो रहा है, इसीलिए आपको ये लंगर मिला है, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे खाओ आप खाना। मैं बोला ठीक है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा भाई, मैं उन अंकल को बोलती हूँ कि आप मेरे भाई को बुला दो, आंटी को सॉरी, कि मेरे भाई को बुला दो। मैं ना उसको बोलती हूँ, मैंने अपने ब्रदर को बुलाया, मैंने बोला ये ना प्लेलिस्ट की सेवा तू कर ले, ये 3 शब्द ना ऐड करके डालने हैं, तूने प्ले करने हैं, तो तू गुरुजी से पूछ के डाल दे। संगत जी मतलब वो ना उसके आंखें भर आई, क्योंकि वो गुरुजी से यही मांग रहा था कि गुरुजी आज आपने मुझे कोई सेवा बख्शी नहीं। गुरुजी कैसे मन की बात सुनते हैं और उसी टाइम उसको सेवा मिल गई और मेरी इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि प्लेलिस्ट की सेवा मेरे भाई को मिले, वो करता है। तो कितना मतलब गुरुजी इतनी सी बातों का भी ख्याल रखते हैं। तो बस आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ का, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करना, फिक्र करने वाले वो बैठे हैं। जब गुरुजी हमारी इतनी सी बातों का ख्याल रखता है ना संगत जी, वो आपको इतना प्यार करते हैं, अपने हर बच्चे को इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सभी बच्चे इक्वल हैं। हम सब क्लासेस अलग अलग में होंगे पर हमें नहीं पता है ना कितनी संगत, मतलब वही है, गुरुजी कहते हैं ना कि कौन किस क्लास में है, मैं भी नहीं बता सकता, बट सिर्फ उनको ही पता है। बट हम यही बोलते हैं गुरुजी हमें अगली क्लास में ज़रूर चढ़ा देना, ज़रूर पास करा देना, क्योंकि बस आपके स्कूल में एडमिशन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। और प्लस जब फिर लालच आने लगता है ना, क्योंकि होता है कि गुरुजी आप हमें और प्यार करो और प्यार करो, और टेस्ट हमारे मुश्किल होएंगे, अगली क्लास में चढ़ेंगे तो टेस्ट तो होएंगे ना, पास फेल तो वो ही करेंगे, बट जब गुरुजी साथ है तो हम फेल नहीं हो सकते, गुरुजी पास ज़रूर करेंगे, बट थोड़ा सा हमें भी अपने एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, गुरुजी से ध्यान तो जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो बस अपना कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग वाला, और बस गुरुजी ऐसे ही मुस्कुराते रहे और ब्लेसिंग्स देते रहे। तो बिल्कुल मनीषा जी आपने सही कहा, जो मन में है गुरुजी से बोलो, बस गुरुजी की टाइमिंग बेस्ट होती है, बेस्ट संगत जी। मतलब देखो ये मैंने 3 महीने पहले बोला था और मुझे अब मिला, मतलब कैसे गुरुजी करते हैं ना, बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। तो मैं आपको ना एक और सत्संग शेयर करती हूँ, गुरु पूर्णिमा का सत्संग। ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन ना एक आंटी का बर्थडे था, उनके घर में सत्संग था और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी आज तो गुरु पूर्णिमा है, पिछली बार का गुरु पूर्णिमा इतना स्पेशल था, गुरुजी रॉक स्टार वाले स्वरूप में, इतने बड़े स्वरूप में गुरुजी हमारे घर आए और उस दिन हमारे घर में क्या बोलते हैं, चरणों में अमृत वर्षा भी हुई। मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी आप इस बार तो आए ही नहीं, क्यों नहीं आए, मतलब मैं तो आज इस बार मैं सत्संग में बिजी थी, सॉरी गुरुजी सॉरी, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इस बार घर पे सत्संग भी नहीं किया, आपने मुझे यहाँ पे सत्संग में बुलाया और यहाँ पे सेवा बख्शे, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो उससे कुछ टाइम पहले कि मतलब पीछे जाती हूँ मैं, मेरे पापा एक आर्टिस्ट हैं जो साईं बाबा जी की पेंटिंग बनाते हैं, नवनीत अग्निहोत्री, बहुत 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 अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं उन पर गुरुजी की, साईं बाबा जी की, वो इतने मतलब सुंदर स्वरूप बनाते हैं। तो मेरे पापा का बड़ा, क्योंकि मेरे पापा साईं बाबा जी के भक्त हैं और साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं, तो उनका बड़ा मन था कि ये पेंटिंग ना मुझे मिले। और एक बारी उन्होंने लकी ड्रॉ निकल रहा था तो उन्होंने अपना नाम डाला, तो मैंने बोला पापा ऐसे नहीं डालते, वो पहले डालना पड़ता है फिर वो निकलता है ड्रॉ में। कहते अच्छा। अब ना अभी जो उन्होंने हर मंथ वो इवेंट करते हैं फेसबुक पे,
संगत जी क्या हुआ, मैंने इस बार ना जब इवेंट आया ना, मैंने ना अपना नाम डाल दिया। मैंने बोला गुरुजी अगर निकल गई तो मैं पापा को गिफ्ट कर दूँगी, पापा खुश हो जाएंगे। संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा क्या कहते हैं, मैंने नाम डाल दिया और उसका रिज़ल्ट निकलना था गुरु पूर्णिमा वाले दिन। मैं और 5 बजे टाइमिंग्स था वो रिज़ल्ट निकलने का, मतलब लाइव आना था फेसबुक पे। और मैं 5 बजे मैं सत्संग में वहाँ पे थी, 4 बजे गई थी, वहाँ पे सेवा था। अब देखो गुरुजी ने क्या किया, उस इतनी सारी चिट्स थी संगत जी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा नाम निकल आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं घर वापस आई ना, मैं भूल गई थी आज तो लकी ड्रॉ निकलना है। मैंने जब आके देखा वीडियो तो मैंने बोला अरे मेरा नाम तो निकला नहीं। मैं पूरी वीडियो देखी मैंने, उसमें अपना नाम नहीं देखा मैंने आगे फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि एक जगह पे दिक्कत परेशानी आई, आई थिंक उसी जगह पे मेरा नाम आया होगा पर मुझे नहीं पता चला, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। सबके नाम सुने, अपना ही नहीं सुना। और फिर मंडे को आई थिंक, हाँ इस मंडे को उनका मेरे को फ़ोन आता है सुबह। वो कहते हैं दिवांशी दुग्गल से बात हो सकती है? मैंने बोला हाँ जी। कहते मैं नवनीत अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। मैंने बोला नवनीत, मैं मन में सोच रही हूँ कौन नवनीत अग्निहोत्री। इतने में याद आ रहा है अरे ये तो मतलब वो है जो पेंटिंग करते हैं। मैंने बोला हाँ जी सर, हाँ जी अंकल। तो उन्होंने कहते हैं आप के ऊपर ब्लेसिंग्स है बाबा की, आपका क्या कहते हैं आप लकी ड्रॉ में विनर निकले। मैंने बोला वाह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला पर मैंने तो वीडियो देखी थी, उसमें तो मैं मन ही मन बोल रही हूँ। इतने में वो सामने से मुझे बोलते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी थी कि उनको मेरे मन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वो मेरे को बोलते हैं एक्चुअली आपने क्या कहते हैं शायद आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा होगा कि आपका नाम उसमें निकला है, तो आप एक बारी देखना। मैंने अंकल को बताया कि मैं ऐसे सत्संग में थी तो मुझे नहीं पता चला। तो फिर मैंने उनको पूरा बताया कि ऐसे मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ और मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरु पूर्णिमा की आपने कोई ब्लेसिंग नहीं दी, आप आए ही नहीं। और देखो गुरुजी तो पहले ही आ गए थे उस साईं बाबा जी के रूप में। वही है ना, आज का ड्रीम जो था वो इसी बात से और रिलेट कर सकती हूँ मैं कि रूप चेहरे इतने सारे होंगे पर वो गुरुजी ही है। आपको गुरुजी किसी भी रूप में आके दर्शन दे सकते हैं। वही बात है, हम पहचानने में कई बार हम नहीं पहचान पाते, पर गुरुजी आते हैं सच में। कभी अंकल के रूप में आ जाएंगे, कभी आंटी के रूप में आ जाएंगे, है ना। कभी अब देखो साईं बाबा जी के रूप में आगे गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरी ब्लेसिंग। गुरुजी से मैं फरियाद कर रही थी कि आप आए नहीं गुरुजी, आप मुझसे नाराज़ हो गुरु पूर्णिमा पे, बट गुरुजी आए। गुरुजी कहते तूने बुलाया, मैं नहीं आऊँगा क्या। बड़ा अंदर से ना वो लगने लग गया कि गुरुजी आप जितना प्यार करते हो ना, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता संगत जी जितना गुरुजी हमसे प्यार करते हैं। साईं बाबा जी की बात बता रही हूँ ना कि सच में संगत जी आप जिस रूप में अपने रब को देखना चाहते हो ना, गुरुजी आपको उस रूप में आपको दर्शन देंगे। हम बड़े मंदिर गए, मेरे पापा साईं बाबा जी को मानते हैं। फर्स्ट एक ही बारी गई मैं बड़े मंदिर में, हमने मत्था टेका। वहाँ पे मेरे पापा को गद्दी के पीछे गुरुजी का जो स्वरूप है उसमें साईं बाबा जी के दर्शन हुए। कैसे गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, बस जिस नज़र में जिसमें भी आप उनको मानते हो, मतलब आप जिसको भी मानते हो आपको गुरुजी उसमें दर्शन देंगे, पर देते ज़रूर हैं गुरुजी सच में संगत जी। फिर मैं आपको एक और मतलब ऐसे गुरुजी ने छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे सत्संग बनाए मतलब मेरे साथ, और मैं आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। ये गुरु पूर्णिमा का सत्संग था जो मेरे साथ हुआ। सॉरी संगत जी, मुझे ना थोड़ा, ये मेरी डायरी है, इसमें गुरुजी के मैं सत्संग लिख देती हूँ। अगर मैं भूल जाती हूँ तो थोड़ा सा बस डायरी में से देख के बताती हूँ आपको कौन सा सत्संग। आज का एक और प्यारा सत्संग था। सब आज का एक सत्संग बताती हूँ आपको, बहुत प्यारा है। आज ना सत्संग यहाँ पे होना था और ना मेरे पापा, हमारा नीचे ना रेस्टोरेंट है और ना पापा को ना फ़ोन आ रहे थे ऑर्डर्स के, मतलब कस्टमर्स के। अब मेरे पापा ना पहले सो रहे थे, दोपहर को लंच करके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और पापा को फ़ोन आया, एक ऑर्डर था
और मैं ना यहाँ से गुरुजी को प्रेयर कर रही हूँ। पता नहीं पापा ना देखे ये वीडियो, फिर तो बोलेंगे कि क्या क्या बोलती रहती है गुरुजी को ये। मैंने ना गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी आज ना मेरा सत्संग है और आपको पता ही है कि सत्संग है तो डिस्टर्बेंस ना हो जाए, और पीछे से यहाँ पे इतने सारे फ़ोन आएंगे तो संगत क्या सोचेगी कि देखो यहाँ पे पीछे खाने पीने के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इतने में मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बोला गुरुजी प्लीज़ पापा को ना नीचे दुकान पे भेज दो, प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा करो दुकान पे भेज दो पापा को सत्संग स्टार्ट होने से पहले। उसी टाइम मेरे पापा, मतलब ये अराउंड 3:40 की बात है, मुझे हंसी भी आ रही है, सॉरी संगत जी। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने जल्दी सुन लेते हैं। मैं बस दिल से अरदास कर रही हूँ गुरुजी पापा को दुकान पे भेज दो, प्लीज़ पापा को दुकान पे भेज दो, प्लीज़ पापा को दुकान पे भेज दो, नहीं तो पूरा सत्संग में डिस्टर्बेंस होएगी, मतलब फ़ोन अगर आते रहे पीछे और मैं पापा को कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी। पापा उठे, पापा को ना एकदम से याद आ गया कोई काम, और पापा ना सत्संग स्टार्ट होने से पहले चले गए, 10 मिनट पहले चले गए। मतलब मैं सोचूं गुरुजी इतनी सी बात मैंने आपको बस ऐसे बोली और आपने इतना ख्याल कर दिया। इतना ख्याल रखते हैं गुरुजी कि मेरी बेटी का सत्संग, मतलब है गुरुजी का सत्संग है, वो डिस्टर्ब ना होए। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कैसे करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मम्मी वाला सत्संग सुनाओ जो नींद में देखा था आपने कि आंटी का कष्ट काटा गुरुजी ने। अरे हाँ, ये सत्संग तो मैं भूल गई। थैंक यू सो मच मनीषा आंटी कि आपने मुझे ये सत्संग याद दिलाया। ये बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। अगर और इससे बहुत बड़ा मैसेज भी है। अगर आपका अगर जैसे गुरुजी का कोई भी स्वरूप है आपके पास या ब्रेसलेट है, वो टूट जाए, है ना, या खंडित हो जाए, तो आप वहम में मत पड़ना, बिल्कुल भी वहम में मत पड़ना, क्योंकि वो गुरुजी ने आपका कोई कष्ट है अपने ऊपर लिया है। अब इससे ये वाला जो मम्मी वाला सत्संग है मैं वो आपको शेयर करती हूँ। ये सत्संग ऐसा है कि एक दिन ना मेरी मम्मा जब भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती है ना, तो वो ना टूट जाता है या गुम हो जाता है, और मेरी मम्मी बड़े परेशान। इस बार मम्मी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना और काफ़ी देर तक पहना रखा और कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बस लगा कि शुक्राना गुरुजी, मतलब आपने मेहर किया। क्या होता है कि एक दिन सुबह की बात है, मेरे गुरुजी क्या करते हैं, वो ब्रेसलेट ना टूट जाता है, सारे मोती टूट के गिर गए और वो लॉकेट भी टूट गया। और मम्मी ना मैं नींद में थी, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि ना या पारू ये ना ब्रेसलेट टूट गया गुरुजी का। मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, गुरुजी ने कोई कष्ट था आपका जो काट दिया। अब ये गुरुजी किस तरह से हमारे कष्टों को काटते हैं ना, मैं वापस से ये बोल के ना मैंने गुरुजी से अरदास किया। मैंने बोला गुरुजी मेरी मम्मी ना, पक्का मेरी मम्मी के माइंड में आ रहा होगा कि मैं जब पहनती हूँ आप हमेशा, आपका या तो स्वरूप गुम हो जाता है या लॉकेट टूट जाता है, क्या हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। संगत जी मैंने बोला अब अगली बार आप दोगे तो वो मतलब आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बोला बस आप मम्मी पे अपनी कृपा बनाए रखना। मैंने बस गुरुजी से अरदास की और मैं वापस से सो गई। और गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं कि मेरी मम्मा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेरी मम्मा सीढ़ियों से गिरती है और मैं भी उनके साथ साथ चल रही हूँ, मतलब मैं भी फटाफट ऐसे उतर रही हूँ। मेरी मम्मी का मतलब एकदम से ऐसे बैग गिरता है और मेरी मम्मा ऐसे गिरते मतलब लेटते ऐसे नीचे पहुँचती है। मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी संभालो, रेलिंग पकड़ लो, कुछ नहीं होएगा, गुरुजी साथ है। इतने में मेरी मम्मा नीचे उतरती हैं और ऐसे उठती हैं जैसे किसी ने उनको उठाया हो, मतलब सपोर्ट दे के उठाया हो। और फिर ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मा मेरे को बोलती है मेरा पर्स ना ऊपर ही रह गया। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मा, मैं जाके लेकर आती हूँ। मैंने वहाँ पे वो मॉल था शायद, तो मैं मॉल वाले मैनेजर को बोलती हूँ कि मुझे ना वो चाहिए, वो आपके वहाँ ऊपर मम्मी का पर्स गिर गया। मेरा फ़ोन भी गिर जाता है पर मेरे को अपने फ़ोन का याद नहीं रहता, मम्मी का पर्स। तो वो कहते हैं कि आपको मिल जाएगा पर आज नहीं कल। मैंने बोला नहीं मुझे आज ही चाहिए, उसके अंदर ज़रूरी सामान है, पैसे हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है।
संगत जी क्या होता है कि मैं स्टेयर्स वो वाली चढ़ती हूँ, जिस स्टेयर से मेरी मम्मी गिरी थी वो स्टेयर्स चढ़ती हूँ, वो अचानक स्टेयर्स पहले मार्बल की थी, वो पत्थर की हो जाती हैं। जैसे हम माता वैष्णो जाते हैं ना, तो वो सीढ़ियाँ होती हैं, वो सीढ़ियों में मतलब वो वैसी सीढ़ियाँ होंगी, और उन सीढ़ियों के बीच में मैं देखती हूँ भोलेनाथ जी की इतनी बड़ी मूर्ति, भोलेनाथ जी बैठे हैं वहाँ पे, और उनके जटाओं में से ना गंगा बह रही है, और वो सीढ़ियों में ना ऐसे जल जा रहा है। और इतने में मेरी वो जो नीचे भैया थे वो मुझे कहते हैं आप आराम से जाना, फिसल मत जाना। मैंने बोला नहीं नहीं मैं आराम से जाऊँगी। और मैं देखती हूँ गुरुजी ने मुझे बताया कि देख यहाँ पे मैं तेरी मम्मी के साथ था, मैं यहाँ पे था इसलिए तेरी मम्मी बच गई। तो गुरुजी ने एक मेरे को मैसेज दिया कि देखो अगर ब्रेसलेट टूटा है तो मैंने जो तेरी मम्मी के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आना था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो इसीलिए अगर कोई भी ब्रेसलेट मतलब लॉकेट है या स्वरूप है वो टूटता है या गुम हो जाता है तो आप टेंशन मत लो, आप बस शुक्राना करो गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वो कष्ट छोटे में काट दिया। तो ये सत्संग था। और सच में संगत जी एक और सत्संग है, मैंने अब तक नहीं शेयर किया संगत जी, ये फर्स्ट टाइम है मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी अगर आपको शेयर कराना होगा ना तभी आप कराना। संगत जी मैं ना ये सत्संग सुन के, मैंने ये सत्संग ऐसे बहुत सुने कि गुरुजी आते हैं, सच में आते हैं और दर्शन देते हैं। संगत जी क्या हुआ, एक सेकेंड संगत जी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जय गुरु जी अंकल। अंकल अभी कंटिन्यू हो रहा है सत्संग, मैं सत्संग से रोक के बात कर रही हूँ, वो फिनिश करके फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी सॉरी संगत जी, सॉरी एक कॉल आ गया था, सॉरी गुरुजी, मुझे वैसे नहीं उठाना चाहिए था, बट चलो गुरुजी की जैसी इच्छा। ओके अब मुझे समझ में आ गया ये गुरुजी ने क्यों फ़ोन कराया, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे ये मैं सत्संग शेयर करूँ। आपको पता है जब जब मैंने कोशिश की है ना कोई भी सत्संग ऐसे सुनाने की जो मेरे को लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, बट वही है गुरुजी रोक देते हैं। देखो कैसे मेरे मन की इच्छा थी कि चलो शायद गुरुजी करवाना चाह रहे हैं ये सत्संग शेयर, और इतने में अंकल का एक फ़ोन आ गया कि जय गुरुजी। सॉरी संगत जी वो सत्संग तो नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं है, वो गुरुजी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ऐसे फ़ोन आए। अब संगत जी मैं आपको एक सत्संग है, कौन सा सत्संग सुनाऊं? ये सत्संग है, एक सेकेंड संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं सुनाने के लिए। हाँ गुरुद्वारे वापस जाने का आंटी समोसे वाला करो। अरे वाह जय गुरु जी कनिका आंटी, मैं भी ना अभी यही देख रही थी डायरी में और आपके नाम वाला ही मैंने लिखा हुआ था सत्संग, और मैं यही सोची थी, मैंने बोला कनिका आंटी वाला सत्संग शेयर करूं। तो जय गुरु जी, देखो गुरु जी ने कैसे सुन लिया और आपके थ्रू मेरे को मैसेज दे दिया कि मुझे ये सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी ये सत्संग कनिका आंटी का है, इतना प्यारा। आंटी वहाँ पे रहते हैं, बाला रहते हैं, तो आंटी ना चंडीगढ़ आए थे और आंटी ने सोचा था कि वो ना मुझसे मिलेंगे, और लास्ट टाइम भी वो आए पर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कोई बात नहीं, अगली बार आप मिलवा देना। तो इस बार जब वो आंटी आई ना तो एकदम से मिलने का प्लान हो गया, और क्या हुआ कि आंटी आए और मेरे उस दिन ना मैं आपको, आंटी कहती मैं ना दर्शन भी कर लूँगी दरबार के, और मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। क्या होता है कि घर में थोड़ी ना प्रॉब्लम सी हो जाती है, मतलब मेरे पापा थोड़े गुस्से, मतलब थोड़ा गुस्सा होते हैं किसी बात से, और मतलब घर का माहौल थोड़ा गुस्से वाला था तब।
अब संगत आ रही है, अब मैं कैसे बोलूँ। मैंने बोला गुरुजी आप संभाल लेना। मैंने ना आंटी को बोला, आंटी आए नीचे, मैंने आंटी को बोला आंटी ऐसे ऐसे ऊपर घर पे ना थोड़ा पापा गुस्से में, किसी बात कोई और बात है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, तो मैं आपको अभी ऊपर तो नहीं लेकर जा पाऊँगी घर पे, पर लेकिन यहाँ हमारे रेस्टोरेंट पे गुरुजी का दरबार है और मतलब गुरुजी का स्वरूप लगा, आप यहीं पे आ जाओ, हम यहीं पे बैठ के सत्संग शेयर करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। संगत जी क्या होता है कि हम लोग बैठते हैं, इतने में मतलब आंटी ना वो लेकर आती हैं, समोसे प्रसाद लेकर आती है। आंटी कहती मैं सोचूं कि ना बैठ के वहाँ पे सत्संग कर लेंगे, मैं आंटी को बोल दूँगी कि आप ना शब्द भी प्ले कर देना। और इतने में संगत जी क्या होता है, हमारे रेस्टोरेंट में ना उस टाइम पे गाने चल रहे होते हैं, क्योंकि भजन हम लगाते हैं वो सुबह का टाइम होता है जब हमारे वो गुरबानी और भजन उस टाइम पे चलता है, और वो दोपहर का मतलब शाम का टाइम था, तो उस टाइम पे तो म्यूज़िक ही चल रहा था। तो मैं संगत जी क्या होता है, मैं इतने में मैं बैठती हूँ, मैंने बोला आंटी आपकी विश तो पूरी होगी। वो कैसे, क्योंकि काउंटर पे मेरे चाचू बैठे होते हैं और उन्होंने वो वाहे गुरु एक सिमरन है और शब्द था वो चल रहा था, मतलब हमारे कानों में म्यूज़िक की जगह वो शब्द सुनाई दे रहा था। तो गुरुजी ने उनकी वो इच्छा वहीं पे पूरी कर दी कि उनका मन था कि दरबार में एक शब्द प्ले हो, और वो एक ही शब्द प्ले हुआ, शुक्राना गुरुजी। और फिर हमने समोसा प्रसाद आंटी लेकर आई, आंटी के मन में था क्या लेकर जाए, गुरुजी ने देखो कैसे एकदम से माइंड में डाला समोसा प्रसाद डालने के लिए, और समोसा प्रसाद आए, 7 समोसे प्रसाद आए, और हमने बैठ के मैंने बोला आंटी आप क्या लोगे, तो कहते सत्संग हो रहा है ये तो यहाँ पे मिलना भी एक ये सत्संग है, तो चाय प्रसाद। और फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आप ना चाय प्रसाद बना दो और नीचे मतलब भिजवा देना। हमने चाय प्रसाद किया, और ना आंटी केक लेकर आई थी, और उनका बड़ा मन था, मतलब जैसे हमने ना वो केक वहीं पे काटा, गुरुजी को भोग लगाया। और मेरा एक डोसे वाला सत्संग है कि वो भी रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। इस सत्संग में क्या होता है, तो हम 3 जने बैठे होते हैं और एक चेयर खाली थी, तो वो कौन बैठे थे वहाँ पे, गुरुजी बैठे थे। और मैं ना आंटी के लिए ब्लेसिंग्स लेकर जाती हूँ, मेरा बड़ा मन था मैं आंटी को ना ब्लेसिंग्स दूँ। तो देखो आंटी को जो स्वरूप चाहिए था ना, आंटी को वही स्वरूप मिला। मैं डाल कुछ और रही थी मतलब ब्लेसिंग्स के लिए, बट गुरुजी ने एकदम से एंड टाइम पे वो ब्लेसिंग्स चेंज कराई, और गुरुजी ने दूसरा स्वरूप डाला जो आंटी के मन में इतना फेवरेट था, और आंटी कह रही थी मुझे ये स्वरूप चाहिए। गुरुजी ने उनकी वो इच्छा पूरी की, और वो स्वरूप आंटी को ब्लेस हुआ। और एक ब्रेसलेट वो दूसरी आंटी के लिए था। तो देखो गुरुजी कैसे मतलब, और वो वाला जो ब्रेसलेट था ना, वो आंटी को चाहिए था, उनकी सिस्टर को चाहिए था, मतलब वही जो उसके अंदर स्वरूप था। तो मतलब देखो गुरुजी ने दोनों की बातों को सुना और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी हमारा सत्संग हुआ, हम लोग वहाँ पे बैठे, गुरुजी की बहुत बातें की, इतना अच्छा पल था ना वो। और इतने में क्या होता है, और मेरे अंदर मन में ना गिल्टी थी, मैं बोला आंटी को ना मैं ऊपर दरबार में दर्शन नहीं करा पाई, गुरुजी सॉरी मैं नहीं करा पाई, अब घर का माहौल कैसे है, गुस्से में है पापा, क्या करूं, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या होता है संगत जी, मेरे पापा और मेरी मम्मा ना नीचे आते हैं, और वो मेरी मम्मा कहती है हम ना आंटी का बड़ा मन था मेरी मम्मा से मिलने को, और इतने में क्या होता है मेरी मम्मा सामने से आ रही है और आंटी मेरे को बोल रही है कि काश आपकी मम्मी से भी मिलना हो जाता। और जैसे उन्होंने बोला मेरी मम्मी आ गई, तो गुरुजी ने उनकी वो बात सुनी, मेरी मम्मी से मिले। और उसके बाद मेरी मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कहती है हम ना जा रहे हैं अभी। और इतने में आंटी को भी घर जाना था, आंटी को भी फ़ोन आ रहा था, तो आंटी कहती है हम निकलते हैं। एकदम से गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि चल चल चल, अभी तो ऊपर कोई नहीं है, फटाफट मतलब दर्शन कराते हैं। मैं फटाफट मैंने आंटी को बोला आंटी चलो चलो चलो, गुरुजी मतलब मेरे अंदर जो गिल्ट था ना कि मैं आंटी को दर्शन नहीं करा पाई, गुरुजी ने उस गिल्ट को दूर कर दिया, और आंटी आए और दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन हुए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आंटी ने दर्शन किए, दोनों आंटियों ने दर्शन किए, और फिर आंटी चले गए, और इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर। कैसे गुरुजी बातें सुनते हैं ना,
मतलब मेरे अंदर गिल्ट था कि आंटी को दर्शन मिल जाए, गुरुजी ने दर्शन करा दिए और इतना प्यारा सत्संग हो गया। और उस दिन चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, कितनी सारी ब्लेसिंग्स, अनंतम शुक्राना। और जो उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी वही उनको मिली। तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब गुरुजी की प्लानिंग है, सब गुरुजी की प्लानिंग है संगत जी, सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो गुरुजी ने किस तरह से ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी अब मैं आपको एक और यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, क्या था, चंदन टीके वाला करो कोई, एक और था आपने लिखा था, मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली कमेंट्स ऊपर नीचे हो गए ना। हाँ वो, थैंक यू, ये वाला सत्संग भी सुनाती हूँ। संगत जी मैंने आपको कहा था ना कि जब हम मिलकर अरदास करते हैं तो वो कितने जल्दी गुरुजी सुनते हैं। अब ये सत्संग क्या है कि मैं एक बारी गुरुद्वारे में गई, वहाँ पे बैठी और एक ना बच्चा आ रहा था, अपने मम्मी और उसकी दादी थी, उनको पकड़ के लेकर जा रहे थे उस बच्चे को। वो बच्चा चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे था। इतने में संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी क्या कहते हैं, मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने बोला गुरुजी काश मतलब आप इस बच्चे को इतना ब्लेस करो कि मैं खुद देखूं, कभी ऐसा भी दिन आए ये खुद बच्चा चल के आपके पास मत्था टेके। इतने में हफ्ता बीतता है, वो बच्चा मुझे ऑलमोस्ट डेली दिखता है गुरुद्वारे में अपनी मम्मी और दादी के साथ। हफ्ते बाद ना वो बच्चा, मैं देखती हूँ, मैं बैठी हूँ गुरुद्वारे में कीर्तन सुन रही हूँ, देखती हूँ एक बच्चा आ रहा है, मत्था टेक रहा है और खुद मतलब तेज चलकर। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो जो बच्चा था वो वही बच्ची थी जिसको मतलब पकड़ के मतलब लेकर आते थे, उसको पकड़ के बिठाना पड़ता था, वो व्हील चेयर पे थी। गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि एक हफ्ते में गुरुजी ने मेरे को मेरी आंखों में से दिखाया कि वो बच्चा खुद चलकर गुरुजी के पास आया, मत्था टेका। और वो जब निकला ना वहाँ से, मेरे को स्माइल किया, मैंने भी स्माइल की और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी सच में अरदास, क्योंकि सिर्फ शायद मैं वहाँ पे अरदास नहीं करी थी, वहाँ पे कितनी संगत थी जो अरदास कर रही होंगे। तो ऑफकोर्स जब हम मिलकर अरदास करते हैं तो गुरुजी सुनते हैं। और गुरुजी ने मेरे को आंखों देखी ये दिखाया कि जो बच्चा चल नहीं सकता था वो अपने पैरों पे खुद चलकर गुरुजी के द्वार पे गया, मत्था टेका। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो ये वो गुरुद्वारे का सत्संग था। और एक सत्संग गुरुद्वारे का और सुनाती हूँ। ये सत्संग संगत जी ऐसा है कि अभी रिसेंटली गुरुद्वारा मतलब ना लॉकडाउन हो गया था, तो मैं गुरुद्वारे जा नहीं पा रही थी। तो मेरे को एक आंटी का, अनु आंटी है बहुत प्यारी, उन्होंने मुझे कहा कि दिवांशी तुमने ना अभी नहीं जाना गुरुद्वारे। मैंने बोला ठीक है आंटी, अभी नहीं जाती क्योंकि कोरोना का टाइम था। कहते अभी कहीं नहीं जाना, तुमने घर पे बैठना, अभी मत जाना। मैंने बोला ठीक है आंटी, शायद गुरुजी का हुक्म है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने बोला गुरुजी आपके सामने, मैं गुरुद्वारे के सामने से गुजरती थी और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मैं ना अंदर तब तक नहीं आऊँगी जब तक आप मुझे बाहर मतलब आप खुद नहीं बुलाओगे अंदर। इतना हुआ। कुछ टाइम के बाद, ये जून की स्टार्टिंग की बात है, मैं वहीं गुरुद्वारे के बाहर से निकल रही थी। एक सेवादार अंकल वहाँ बैठे, वो अंकल मुझे कहते हैं कि कुड़िए इत्थे आ। अब उन्होंने ऐसे इशारा किया, ऐसे तो गुरुजी करते थे। और मैंने बोला हाँ जी, मैं बोला सत श्री अकाल। तो उन्होंने बोला तू अंदर नहीं आई, अंदर जा मत्था टेक। मैं बोला वो ना मेरे पास दुपट्टा नहीं है। तो कहते कोई गल नहीं है, रुमाला पड़ा है, जा अंदर मत्था टेक के प्रसाद है। मैंने बोला ठीक है। मैंने ना वो ली दुपट्टा ओढ़ा और मैं अंदर गई, मत्था टेका। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी आप मुझे बुलाना, आप मुझे बुलाओगे तभी मैं अंदर आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। और गुरुजी ने कैसे वो बात सुनी और एक सेवादार अंकल के रूप में आए और मुझे बुलाया अंदर, और मैं वापस से गुरुद्वारे जाने लगी। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी बात को सुनते हैं, पूरा करते हैं। बस हमारा विश्वास उनसे कभी डगमगाए नहीं। हम ये अरदास करते हैं गुरुजी आप बस
वो जो विश्वास की डोर है इतनी मजबूत बन जाए, इतनी मजबूत बन जाए कि बस वो कभी टूटे ना। हमारा विश्वास आप पर, और संगत जी जब हम दिल से उन पे विश्वास करते हैं ना, गुरुजी हमारा विश्वास कभी नहीं टूटने देते, कभी भी टूटने नहीं देते। वो आपकी हर बात सुनते हैं, हर बात का आंसर देते हैं, हर पल अपना एहसास कराते हैं, इतना सुंदर सुंदर एहसास कराते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों इतना डरना, क्यों इतना घबराना। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना, तो तुम्हारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोच भी रहा होगा ना, उसको पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा, तब उसके बाद वो तुम तक पहुंचेगा। ऐसे नहीं गुरुजी अपने बच्चों के आगे ना एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रख देते हैं। वो ऐसी लेयर होती है संगत जी कि उस लेयर में कोई नेगेटिविटी नहीं घुस सकती। और अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है ना गुरुजी, कि बस अगर आपको फील ऐसा हो रहा है ना कि आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आप घबरा रहे हो, संगत जी मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं गुरुजी से बस प्रेयर करती हूँ, गुरुजी आप मेहर करना, ये नेगेटिविटी को ना मेरे अंदर मत आना, क्योंकि मेरे अंदर आप बसे हो, और जहाँ पे गुरुजी बसे हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, है ना। वहाँ तो क्योंकि वो दर तो मंदिर है, और गुरुजी तो हम अगर कण कण में रब विराजमान है तो हमारे अंदर भी तो विराजमान है, हमारे अंदर के मंदिर में गुरुजी विराजमान है। तो वो और जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं होती। तो हमने एक बस कोशिश करना है नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं आए। और अगर नेगेटिविटी लोग हैं हमारे आसपास, गुरुजी उनको आपसे दूर कर देंगे। गुरुजी ऐसा कुछ कर देंगे कि आप उनसे बात नहीं कर पाओगे। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी की प्लानिंग ऐसी होती है संगत जी। गुरुजी मतलब इतनी वो प्रोटेक्ट कर देते हैं ना, पर जब आपको अंदर से ऐसे फीलिंग होने लगे ना, आप डिप्रेस्ड होने लगे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे अंदर ये बुरी आदत अंदर या नेगेटिविटी मुझे छू रही है, आप प्लीज़ रक्षा करो, आप बस प्रोटेक्टिव लेयर बन के रखो। संगत जी बिलीव मी, मैं इस दरबार में बैठ के झूठ नहीं बोल सकती। गुरुजी वापस से आपको एहसास कराएंगे कि वो प्रोटेक्शन लेयर में आपकी वो सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे कि वो नेगेटिविटी आप तक छू नहीं छू पाएगी संगत जी। वो बस आप कहते हैं ना, जब हम डूबते हैं हम पुकारना पड़ता है किसी से मदद मांगने के लिए, वो पुकार तो लगानी पड़ेगी ना। जब तक हम पुकार नहीं लगाएंगे ना, तो वो भी कहेंगे कि वो वैसे हमारी हर पल हमारे साथ है, रक्षा करते हैं, पर कहते हैं जब हम एक नदी में हैं, हम डूब रहे हैं, आवाज़ तो लगाएंगे ना कि बचाओ बचाओ, कि हम डूब रहे हैं, हमें तैरना नहीं आता। आवाज़ देंगे, किसी को सुनाई देगा, तभी कोई हमारी मदद कर पाएगा। तो हमने जिसको आवाज़ लगानी है ना, हमने इनको आवाज़ लगानी है। जब इनको आवाज़ लगाएंगे ना, वो अपने आप ऐसे हाथ पकड़ेंगे, उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देंगे और हमें बचा लेंगे। तो बस घबराना नहीं है, मुस्कुराते रहना है और स्माइल करते रहना है। एक जाते जाते एक ना चंदत के टीके का सत्संग आंटी ने यहाँ पे लिखा था, तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ये संगत का, ये गुरुजी का हुक्म है शायद, एक चंदन के टीके के रिलेटेड सत्संग सुनाने का। ये सत्संग ना मैं अपनी सिस्टर का शेयर करती हूँ, बहुत अमेजिंग सत्संग है संगत जी। ये सत्संग, हाँ, मेरी सिस्टर को ना ड्रीम आया, मेरी कज़न सिस्टर है प्रीतिका दीदी, मेरी मासी की बेटी, उनको ड्रीम आया प्रीतिका दीदी को कि गुरुजी ने ना, वो कनेक्ट नहीं थी तब गुरुजी से, तो गुरुजी का उनको ड्रीम आता है कि गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने ना एक गोल्डन कलर की डब्बी ना, गुरुजी उनको बुलाते हैं, बोलते हैं इसनू बुलाओ, सेवादार अंकल को बोलते हैं इसनू बुलाओ। तो वो दीदी जाती है उनके पास और गुरुजी उनके हाथ में ना एक डब्बी पकड़ाते हैं। वो डब्बी चंदन के टीके की होती है, गोल्डन कलर की डब्बी। और फिर इतने में बस ये उनको ऐसे ड्रीम में गुरुजी दर्शन देते हैं और कहते हैं गुरुजी ने सेवा बख्शी उनको चंदन के टीके की। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमारी बात हुई, तो मैंने बोला गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, आप चंदन के टीके की सेवा करो। और मैंने उनसे पूछा कि आप बीमार, मतलब घर में कोई बीमार है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे ना, मतलब मेरी हेल्थ इश्यूज़ है, मेरे को लिवर का प्रॉब्लम है। तो उनका लिवर ना संगत जी सिर्फ 20% वर्क करता है, सिर्फ 20%।
तो मैंने बोला फिर गुरुजी आपको बोल रहे हैं कि आप चंदन के टीके की सेवा करो और जहाँ मतलब आपके पेन हो रहा है आप वहाँ पे गुरुजी को लगा के चंदन का टीका आप लगाओ, वो टीका अपने उस पेन वाली एरिया पे। संगत जी क्या होता है, हमारे जो गुरुजी हैं मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप भेजा। मैंने बोला आज गुरुजी का स्वरूप आपके पास पहुंच जाएगा और आप करना। कुछ टाइम होता है वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं धीरे धीरे, और गुरुजी उनको सत्संग की सेवा भी बख्शते हैं। वो एक पेज पे सत्संग की सेवा उनको दी गुरुजी ने, और जिस दिन उनकी सेवा थी ना उसी दिन उसे 1-2 दिन पहले उनके टेस्ट हुए लिवर के, और वो डेली गुरुजी को जल प्रसाद की सेवा करी थी और चंदन के टीके की सेवा करी थी। संगत जी टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके तो स्वेलिंग बहुत हो गई है, हमें नहीं लगता आपका कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई होगी। जिस दिन उनका सत्संग की सेवा थी उसी दिन रिपोर्ट्स आती हैं सत्संग से पहले, और वो रिपोर्ट्स में क्या होता है जो उनका वो जो पॉइंट्स थे ना आई थिंक वो 196 था। 196 से सीधा पता है कितना आया, 13 और जब उन्होंने मुझे बात बताई मैं शॉक्ड कि गुरुजी ने उनका लीवर ठीक कर दिया सिर्फ चंदन के टीके की सेवा से। तो कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है चंदन के टीके में संगत जी, मतलब ब्लेसिंग्स क्या है हमारी फेथ में है। बट यस गुरुजी ने चंदन के टीके में इतना पावर, मतलब वो हमें अमृत दे दिया। शुक्राना स्वाति आंटी का भी जिनसे मुझे ये सेवा के बारे में पता चला था। गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाते हैं, उन्होंने मुझे ये सेवा बताई, मतलब उनसे मुझे पता चली। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आगे बस ये चेन बनाते जाते हैं, है ना, अपनी सेवा के बारे में अपने सत्संग के बारे में बताते जाते हैं। तो गुरुजी ने कैसे एक चंदन के टीके से और जल प्रसाद से उनका लीवर जो सिर्फ 20% वर्क करता था वो आज बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी रिसेंटली क्या हुआ कि आई थिंक ये कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पापा के ना पैर में बहुत दर्द हो रही थी, और मेरे पापा कहते मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा उनके ना, हाँ उनके अंगूठे पे जो टो है उसके ना बैक साइड पे वो एक ना पस बन गई थी। और मैंने जब, मेरे पापा डायबिटिक है, मैंने पापा को बोला कि आप ना डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पापा कहते हैं कि ना हाँ दिखाता हूँ। इतने में मैंने बोला मेरे को ना टेंशन होने लगी, मैंने बोला गुरुजी आप मेहर करो। मैंने गुरुजी को फटाफट चंदन का टीका लगाया और पापा के उस टो पे लगाया, और वो इतना मोटा दाना था, इतना मोटा पस, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी क्या हुआ। वो अगले ही दिन मेरे पापा दुकान जल्दी चले गए और दोपहर शाम को आए, और पापा ना आके लेट गए। और मैं पापा का कह रही हूँ, मैंने बोला पापा आपने दिखाया नहीं डॉक्टर को? पापा कहते हैं हाँ दिखा दूंगा। इतने में मैं पापा के पैर देखती हूँ, मुझे वो पस नज़र ही नहीं आती है। एक ही दिन में, एक ही रात में गुरुजी ने चंदन के टीके से मेरे पापा के वो पस को बिल्कुल ठीक कर दिया, जिसके लिए मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मतलब बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा ने खुद मेरे को फिर बाद में अपना खुद बोलते हैं कि चंदन का टीका लगा दे, चंदन का टीका लगा दे। उनके कहीं पैर पे और भी जगह में दर्द था, खुद पापा ने बोला चंदन का टीका लगा दे। मतलब देखो कितनी पावर है चंदन के टीके में है। तो ये है करने वाले सब बैठे हैं गुरुजी हमारे इतने प्यारे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें हम उतना कम है, बस दिल से शुक्राना निकलता है, क्योंकि हम उनका गुणगान भी नहीं कर सकते संगत जी, हम उनका गुणगान करने के लायक ही नहीं है। हम सच में कह रही हूँ, जितनी वो ब्लेसिंग्स देते हैं ना, हम क्या उनके बारे में बोल सकते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, जो हमारी सांसों को चला रहे हैं, जो हर पल हम पे इतनी रहमतों बरसा रहे हैं, इतनी रहमत बरसा रहे हैं। बस उनके लिए बस दिल से शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हर पल हमारे अंग संग रहना गुरुजी। और ये जो आपने इतनी पॉजिटिविटी बख्शी है, हम सबको बस यूँ ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, लव स्प्रेड करें, हैप्पीनेस स्प्रेड करें, और आपका गुणगान करते रहें। बस आपकी जो ये दात है नाम की, सत्संग की, सिमरन की, सेवा की, ये हमारी झोली में आप भर दो, दे दो, और बस हमें अपने चरणों में रखना गुरुजी, हमें कभी दूर मत करना।
और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए हो ना तो पूरी दुनिया हमारी है, सच में। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं। बस आपका साथ नहीं छूटना चाहिए और आप हर पल हमारे अंग संग रहना। और अभी सब जितने संगत है ना, आप प्लीज़, आप सबसे ये बात कहूँगी, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जो आपके चेहरे पे स्माइल है ना, बड़ी वाली, एक और बड़ी वाली स्माइल कर दो प्लीज़ सभी। जो इतनी बड़ी है, जो गुरुजी की स्माइल है, आपको गुरुजी ने इतना प्यारा गहना दिया है। वो मतलब इतना प्यारा भजन है ना, सॉन्ग है जो मेरे बड़े दिल के करीब है। वो गाए और उसमें एक ये लाइन है कि सच में ये गुरुजी ने हमें इतना प्यारा, गुरुजी हमारे गहना है, और गुरुजी ने ये जो गहना है ना, इतनी बड़ी स्माइल, हमारी इतनी बड़ी वाली स्माइल, आप प्लीज़ एक बारी कर दो यार, एक सभी एक बारी स्माइल करना, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ मुझे नहीं, गुरुजी को, गुरुजी बहुत खुश होंगे आपको ऐसे स्माइल करता दे। गुरुजी कह रहे हैं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। वो बैठे हैं सब संभालने के लिए, सबका ख्याल रखने के लिए वो बैठे हैं। बस आपने मुस्कुराते रहना है। ज़िंदगी में कुछ भी आए ना, लाइफ में मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए ना, वो सब संभाल लेंगे। आपने बस उनका साथ नहीं छोड़ना और वो हमारा साथ कभी छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो बस आज के बहुत सारा प्यार, इतना प्यारा सत्संग, मुझे इतनी, आज मुझे गुरुजी की प्रेजेंस ऐसी महसूस हो रही है ना कि गुरुजी साक्षात ऐसे बैठ के बस सबको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ सबका ख्याल रखने के लिए। तो बस आज का यही सत्संग था। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर गुरुजी ने जब आज्ञा दी अगली बार फिर से शेयर करूँगी। और तब तक के लिए हाँ, सिर्फ 2 लाइनें गा लेते हैं प्यारी वाली गुरुजी के लिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, सब, सॉरी संगत जी मैं भूल गई, सॉरी, मेरे को याद आ गया। मैं तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी, जो सबसे कहना चाहे वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा, सब दे गहने और होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा, सब दे गहने और होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज कितने मतलब आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप सब इतने प्यार से सत्संग सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आज की सेवा बख्शने के लिए थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी ने चाहा हम फिर से आएंगे, सत्संग और शेयर करेंगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो आज के लिए बस गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, आप सबसे आज्ञा लेते हैं, और सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप सब बस आप ऐसे मुस्कुराते रहो, स्माइल करते रहना, हाँ, उदास नहीं होना बिल्कुल भी, नहीं तो गुरुजी उदास हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, जय गुरुजी। अगली बार मिलते हैं जब गुरुजी ने आज्ञा दी। जय गुरुजी।